यहाँ पर देखिए ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच ये टॉपिक है। अब ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो देखिए ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच ऐसे बॉडी के वो ऑर्गेन्स होते हैं जिनकी हेल्प से स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच को ब्रॉडली 3 सिस्टम में डिवाइड किया जा सकता है: द रिस्पिरेटरी सिस्टम, द फोनेटरी सिस्टम और द आर्टिकुलेटरी सिस्टम। अब ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, ये 3 चीजों से बना होता है। एक है अ पेयर ऑफ लंग्स, और दूसरा ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, और तीसरा है मसल्स ऑफ द चेस्ट। ठीक है, अ पेयर ऑफ लंग्स, ट्रैकिया और मसल्स ऑफ द चेस्ट। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। फोनेटरी सिस्टम जो है ये मेनली 2 पार्ट से बना होता है, 2 चीज से बना होता है। लैरिंग जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, जो आगे से दिखता है ना, यहाँ गले नेक गर्दन में दिखता है आगे की तरफ, है ना। और दूसरा होता है द वोकल कार्ड। वो वोकल कार्ड जो है लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, होठ की तरह स्ट्रक्चर होता है। फिर आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो है, आर्टिकुलेटरी सिस्टम वैसे 2 टाइप का होता है: एक्टिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम और पैसिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम। यस, हाँ ओके ओके। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकुलेटरी सिस्टम बना होता है फेरिंग्स से, टंग से, लिप, पार्ट्स ऑफ लिप्स और माउथ या रूट ऑफ माउथ से। अभी इसको एक फिगरेटिव फॉर्म में दिखा दिया जाएगा। अब देखिए बॉडी की वो ऑर्गेन्स जिनकी हेल्प से स्पीच साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दोज ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी बाय व्हिच वी प्रोड्यूस द स्पीच साउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच। अब क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। फॉर इट वी नीड अ कॉन्टिन्यूस एयर स्ट्रीम। अब जैसे स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें कंटिन्यूअस एयर स्ट्रीम की नीड होती है। उस एयर स्ट्रीम को पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम कहते हैं। पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम जो है लंग्स से बाहर की तरफ आता है, और जब वो पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम लंग्स से बाहर की तरफ आता है तो उस दौरान ये एयर स्ट्रीम्स, these air streams are converted into speech sounds by our organs of speech। तब उस दौरान इन एयर स्ट्रीम्स को स्पीच साउंड्स में बदल दिया जाता है हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के द्वारा। अब जैसे we need a continuous flow of air during inhaling और exhaling with the help of trachea। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप की हेल्प से हम इनहेल करते हैं, मीन सांस हवा अंदर लेते हैं, एक्सहेल मीन्स हवा छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो ट्रैकिया की हेल्प से इनहेल करने में या एक्सहेल करने में हमें एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर की नीड होती है। ठीक है, और अगर बात किया जाए स्पीच साउंड की तो 44 स्पीच साउंड होते हैं, जबकि इंग्लिश में केवल 26 लेटर होते हैं। इन 44 साउंड्स को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 20 वॉवेल साउंड्स में और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में। अच्छा एक चीज और याद रखिए, वॉइसलेस साउंड होता है। वॉइसलेस साउंड्स वो होता है ऐसे मतलब जिनको बोलते समय वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन नहीं होता है, उसको कहते हैं वॉइसलेस साउंड्स। ओवरऑल 44 में केवल 9 वॉइसलेस साउंड्स हैं, और वो कौन सी हैं? पा, और पा का सिंबल ऊपर है ना, पी स्लैश, और याद रखो सिंबल को हमेशा स्लैश लाइन के बीच में रखा जाएगा। चा, चा का सिंबल है टी, कुंदा, है ना। फिर छोटा सा का सिंबल एस है, और सा, ये सा मतलब सलजम वाला सा, इसका सिंबल है कुंदा। ठीक है, का सिंबल होता है के, हा का सिंबल होता है एच, ठा का सिंबल होता है टी एच, हल्की सी लाइन है, और टा का सिंबल होता है टी, और फा का सिंबल होगा एफ। तो ये 9 वॉइसलेस साउंड है। पा, चा, स, क, है ना, ऐसे समझ लो। पा, चा, सा, स, 50, कह, कहत, ठीक, और टप, बस इसे ऐसे याद रहेगा। ठीक है, ये कोड याद हो गया ना, 50, कहत, टप। तो 50 में दोनों सा रहेगा, छोटा सा भी बड़ा सा भी। ठीक है, तो पा से पी, चा से चा, एस से 50, सा से छोटा सा बड़ा सा, कहत, का से का हो गया, हा से एच हो गया, और था से टी एच, और टप टी और एफ हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ये मैंने बनाया फिगर, वैसे बहुत अच्छा चित्र नहीं है लेकिन ट्राई किया। देखो यहाँ पर, अब ये चीज है आपका, यहाँ नीचे देखते हैं, ये ट्रैकिया है। ठीक है, ये जो उभरा हुआ भाग ऐसे किसी में ज्यादा दिखता है, इसको लैरिंग्स बोलते हैं,
और लैरिंग्स में अंदर की तरफ देखेंगे तो वोकल कॉर्ड्स होता है, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। और वहीं उसके पीछे होता है फूड पाइप, ठीक है। क्या होता है? फूड पाइप होता है, ट्रैकिया, ठीक। ट्रैकिया का मतलब होता है विंड पाइप होता है। अब यहाँ दो कैविटी होती है, माउथ कैविटी जो कि ऐसे मतलब यहाँ पर मुंह में जाती है मुंह की तरफ, और एक होती है नाइजल कैविटी जो कि नाक से होकर आती है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए माउथ कैविटी और नाइजल कैविटी के बीच का पोर्शन जो है वो होता है इवूला होता है, वोलम कहते हैं। यहाँ पर देखिए सिंबल आप देख सकते हैं। फिर यहाँ फेरिंग्स होता है यहीं पर, और ये जो सॉफ्ट प्लेट हार्ड प्लेट होता है, ये टीथ रिज होता है, ये जो है अपर टिप होता है। अगर ये चीज नहीं समझ में आएगा तो बताना, हम इसको मतलब लिख लिख कर पूरा चित्र बनाते हुए मतलब समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। वैसे इसको एक बार और अलग से समझाना ही होगा। ये हो गया। फिर यहाँ टंग, अब टंग में कई सारे पार्ट होते हैं, टिप हो गया, ब्लेड हो गया, फ्रंट हो गया, बैक हो गया। अब यहाँ टंग सही से नजर ही नहीं आ रहा होगा, हाँ टंग छोटा छोटा सब बना है ना, लोअर टीथ अपर टीथ ये सब है। चलिए अब यहाँ पर ये है आपका वोकल कार्ड्स, लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो थोड़ा इस तरह ये जो है टाइटली टुगेदर वो वोकल कार्ड्स हैं, ठीक है। और ये जो वोकल कार्ड इन ओपन पोजीशन है। इसके बाद में देखिए आ साउंड डेट कम्स आउट विदाउट एनी वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स इज कॉल्ड वॉइसलेस साउंड्स। ऐसा साउंड जो वोकल कार्ड में बिना किसी वाइब्रेशन के क्रिएट होते हैं, बिना किसी वाइब्रेशन के बाहर आते हैं, उसे कहते हैं वॉइसलेस साउंड्स। और दो साउंड्स डेट कम आउट विद वाइब्रेशन इन वोकल कार्ड्स आर कॉल्ड वॉइस्ड साउंड्स। ऐसे साउंड जो कि वोकल कॉर्ड में एक वाइब्रेशन के साथ में जनरेट होते हैं उनको वॉइस्ड साउंड कहते हैं। अब बात किया जाए ओवरऑल 44 साउंड्स हैं, जिनमें से 9 तो वॉइसलेस साउंड हैं, तो भाई 35 वॉइस्ड साउंड होंगे, जिनमें से 15 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 वोवेल साउंड्स हैं। क्लियर। इसके बाद में 44 स्पीच साउंड्स देख लीजिए। 44 स्पीच साउंड को दो कैटेगरी में बांटा गया है, 20 वोवेल साउंड्स और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। 20 vowel sounds again can be categorized into two category. One is 12 monophthongs and second is 8 diphthongs. Clear? अब यहाँ पर देखिए 12 मोनोथॉन्ग्स में कौन कौन से आते हैं। 12 मोनोथॉन्ग में छोटा आ, छोटा का सिंबल उल्टा 6 होता है स्लैश लाइन में, एग्जाम्पल ब्रदर। फिर छोटा का एक सिंबल और होता है उल्टा भी स्लैश लाइन के साथ, जैसे बट हो गया। बड़ा आ, बड़ा का सिंबल ए और उसके बाद विसर्ग स्लैश लाइन में, बड़ा का सिंबल जैसे पार्ट। और ये ऑ का सिंबल होता है उल्टा सी और विसर्ग जैसे बॉल, ठीक है। छोटी का सिंबल होता है आई, सिप होता है। और ये बड़ी का सिंबल होता है आई और उसके बाद में विसर्ग रहेगा, ठीक है, ये सीप। अच्छा ये चीज थोड़ा कम समझ में आएगा, ये कठिन है ही, है ना, थोड़ा सा होता है इसको। ये जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत मजा आता है, ये चीज इसकी हेल्प से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। फिर ये छोटा ऊ का सिंबल है उल्टा ओम, जैसे फिजिक्स में ओमेगा ओम, तो उल्टा ओम है। छोटा ऊ का सिंबल उल्टा ओम जैसे गुड हो गया। बड़ा ऊ का सिंबल यू विसर्ग हो गया, सूट बूट। इस तरह से ए का सिंबल होता है ई होता है, और ए का सिंबल होता है उल्टा 6 और ई, है ना, जैसे कैट है। ओ ओ वाला ओ का सिंबल है अलोन, ओ के बाद बिंदी रहता है जैसे अलोन। फिर अर का सिंबल 3 फिर विसर्ग जैसे फर्स्ट। ये हो गए 12 मोनोथॉन्ग्स। अब बात किया जाए 8 डिप्थॉन्ग्स कौन से हैं, तो 8 डिप्थॉन्ग्स में आते हैं जैसे औ, है ना, उल्टा 6 और ये उल्टा ओमेगा औ, मतलब छोटा का सिंबल और छोटा ऊ का सिंबल औ। फिर आई, देखिए आई ए और आई, ये आई का सिंबल है जैसे माई। आऊ, आऊ का सिंबल क्या ए और उल्टा ओम हाउ नाउ, है ना, इस तरह से। उआ, उआ का सिंबल है उल्टा ओम और जो है उल्टा 6 उआ, जैसे टूरिस्ट हो गया आपका। ए का सिंबल है ई और उल्टा 6 हेयर, ठीक। फिर ईयर आई और उल्टा 6 ईयर जैसे हियर हियर, है ना। फिर आई का सिंबल उल्टा सी और आई जैसे बॉय, है ना, बॉय। फिर ई आई ए, है ना, इसको बैट बोलते हैं, बेट जैसे नहीं होता बल्कि बैट होता है, एक करेक्ट बात किया जाए। अच्छा ये सब आईपीए के अनुसार है ना, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में जैसे के का के है, कैप हो गया, जी का गा है, गन, टा का टी होता है, दा का टी एच होता है, टी के नीचे लाइन है, फादर,
डा का होता है डी होता है डॉग, ना का होता है एन होता है, ठीक, मेल, एम का होता है माँ होता है, एम मंकी, है ना, पी का होता है पा होता है पेन, बी का होता है बा जैसे बेड, और या का सिंबल जो है जे नहीं है बल्कि जे की तरह होता है, येट, आप देख सकते हैं सिंबल ऐसे जे की तरह है, ठीक। रा का सिंबल आर होगा, रेट है, ला का सिंबल एल होगा, वा का सिंबल वी, वा का सिंबल डब्ल्यू भी होगा। बड़ा सा सिंबल ये कुंदा, अच्छा कुंदा इसलिए बोला जा रहा है, ये पंखे में ऐसे पुराने जमाने में इस तरह से लटकाया जाता था, एक तरफ वहां छत में फंसाया गया और एक में पंखा फंसाया गया, तो एक कुंदा बोल दिया गया है ना समझने के लिए। तो बड़ा सा का सिंबल कुंदा, जैसे सिप हो गया, चा का सिंबल टी कुंदा, है ना, चेन हो गया, छोटा सा का सिंबल एस होगा, ठा का सिंबल थीटा होगा, थिंग हो गया, जा का सिंबल होगा डी जेड जैसे जॉ, है ना, जॉ मीन्स जबड़ा, जे ए डब्ल्यू, जॉ, है ना। फिर जा 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 का सिंबल जेड होगा जिप, और ये सज, सज का सिंबल होगा जेड होगा, ये जेड स्मॉल में है, मेजर, है ना, मेजर, जर, जैसे कम वाइब्रेशन ज्यादा होता है इसमें, मेजर, मेजर, है ना, ऐसा लगता है जैसे पूरा सीने में मोबाइल बज रहा हो, इस तरह से थोड़ा सा, है ना। फिर अंग, अंग का सिंबल होता है इस तरह से, आप देख सकते हैं वो है, फिर वो उस पर उल्टा भी बैठा है या दूसरा ऐसे है। सॉन्ग, फा का सिंबल एफ होगा फैट, और हा का सिंबल एच होता है। अच्छा ये सब स्लैश लाइन के बीच में रहेगा। अब देखिए, दोज साउंड्स डेट आर यूज्ड टू और यूज्ड फॉर स्पीकिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड स्पीच साउंड्स। ऐसे साउंड जिनको लैंग्वेज को स्पीक करने के लिए यूज किया जाता है उनको कहते हैं स्पीच साउंड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बार समरी देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। आप ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से समझते क्या है? साउंड क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ certain body organs such as muscles of the lungs, vocal cords, tongue, lips and so on। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं ऐसे साउंड जो कि साउंड जिन बॉडी ऑफ ऑर्गन से जनरेट होते हैं उनको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहते हैं। व्हेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस साउंड इट्स नोन एज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, है ना। जब मतलब ऐसे समझ लो, ह्यूमन बॉडी की वो ऑर्गन्स जिनसे साउंड प्रोड्यूस होता है उनको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को 3 सिस्टम में डिवाइड किया जाता है, द रिस्पिरेटरी सिस्टम, द फोनेटरी सिस्टम, द आर्टिकुलेटरी सिस्टम। द रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द लंग्स। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है पेयर ऑफ लंग्स से बना होता है, मसल्स ऑफ द चेस्ट से बना है, और ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप से बना है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम 3 थिंग से बना होता है, a pair of lungs, muscles of the chest and trachea यानी कि विंड पाइप। फिर इसके बाद में रिस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन की बात किया जाए तो प्राइमरी फंक्शन तो ब्रीदिंग है ही, बट इन द रिलेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, स्पीच साउंड के प्रोडक्शन में देखा जाए तो इट प्रोवाइड्स एन एयर स्ट्रीम थ्रू विच एयर कैन पास। मतलब ये जो है क्या, यही रिस्पिरेटरी सिस्टम ये जो है एक एयर स्ट्रीम को प्रोवाइड कराता है। चूंकि एयर स्ट्रीम यहाँ पर होता है, क्या कहा जाता है उसको, पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम, जब लंग्स से बाहर आता है तो ऑर्गन्स ऑफ द स्पीच के द्वारा इसको साउंड में कन्वर्ट किया जाता है ना। व्हेन एयर इज एक्सहेल्ड फ्रॉम द लंग्स थ्रू एन एयर स्ट्रीम देन इट प्रोड्यूस स्पीच साउंड। देखिए दिया भी गया है ना, जब एयर जो लंग्स से बाहर आती है, लंग्स से एक्सहेल की जाती है, तो उस समय एयर स्ट्रीम से होते हुए तब यही चीज जो है एयर स्ट्रीम के थ्रू ये चीज, ये एयर जो कि लंग्स से होकर आती है, इसको स्पीच साउंड में बदल दिया जाता है। एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म यूज्ड फॉर स्पीच प्रोडक्शन, और उसका नाम है, देखिए वो एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म जिनको स्पीच प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है उसका नाम है पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, एयर लंग्स में से होकर बाहर आती है, ठीक है, और इसे स्पीच साउंड का प्रोडक्शन होता है। इन इंग्लिश एंड मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज एंड इंडियन लैंग्वेज एक्सेप्ट हिंदी। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज और मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज या अक्सर सारी लैंग्वेज सिंधी को छोड़कर बाकी सब में पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म का यूज होता है। फिर वोकल कार्ड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं वोकल कार्ड्स विंड पाइप। देखिए वोकल कार्ड्स में अगर वाइब्रेशन के साथ में वॉइस
जनरेट हो रहा है तो उसे वॉइस्ड साउंड कहेंगे। अगर वोकल कार्ड से कोई वॉइस जनरेट हुई लेकिन बिना किसी वाइब्रेशन के तो उसे वॉइसलेस साउंड कहते हैं। जैसे वॉइसलेस साउंड इस तरह से ओपन पोजीशन में होता है और जो वोकल कार्ड के बीच का स्पेस होता है इसको कहते हैं ग्लॉटिस कहते हैं। देखिए चित्र उतना अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है ना। फिर आगे क्या है, वोकल कॉर्ड्स लूजली हेल्ड टुगेदर पोजीशन, जब लूजली हेल्ड टुगेदर पोजीशन में रहते हैं तब यहाँ से वाइब्रेशन होता है, वॉइस साउंड जनरेट करते हैं। और एक लोकल कार्ड देखो, वोकल कार्ड्स ये होता है टाइटली हेल्ड पोजीशन। जब वोकल कार्ड टाइटली हेल्ड पोजीशन में होते हैं तो ये कब होते हैं, ये खाते समय या कोई चीज पीते समय होते हैं, ताकि कोई चीज जो है हमारी वोकल कार्ड्स में फंस ना पाए, क्योंकि अगर वोकल कार्ड में कोई चीज फंस जाएगी तो भाई पंगा कर देगा ना, दिक्कत हो जाएगी उससे। फिर फोनेटरी सिस्टम, अब फोनेटरी सिस्टम में आप देख सकते हैं यहाँ गले के पास वाला पोर्शन, एक तो लैरिंग्स होता है, दूसरा वोकल कार्ड। और वोकल कार्ड्स आपने अभी देखा है लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ट्रैकिया जो कि बिंड पाइप होती है यहीं पर, ट्रैकिया वैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होती है। लैरिंग्स दो चीज से बना होता है, कार्टिलेज और मसल्स से बना होता है। लैरिंग्स जो है मसल्स और कार्टिलेज से बना होता है, और लैरिंग्स एक वाल्व की तरह काम करता है, एक्ट्स एज अ वाल्व, एक वाल्व की तरह काम करता है। फोनेटरी सिस्टम, फोनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द वोकल कार्ड्स प्रोड्यूस सर्टेन साउंड्स थ्रू क्वासी पीरियोडिक वाइब्रेशन। देखिए फोनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसके थ्रू वोकल कार्ड्स एक जो है वोकल कार्ड्स एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सर्टेन साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और साउंड वगैरह सब प्रोड्यूस करने का केस सब वोकल कार्ड है। आदमी कहता है कंठ पर हाथ रखो, मतलब वही वोकल कार्ड के ऊपर निर्भर करता है ना। आर्टिकुलेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेशन इज द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग साउंड सिलेबल्स वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्पीच ऑर्गन सच एज टंग, टीथ, लिप्स, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट एंड एपिग्लॉटिस। आर्टिकुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें जो है डिफरेंट टाइप के स्पीच ऑफ ऑर्गन्स का यूज करके एक तरह साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। अब जैसे टंग, टीथ, हेल्प, अब जैसे एक तरह से बोलने के लिए हर चीज की जरूरत होती है। जैसे अभी किसी की जीभ कट फट जाए तब भी वो भाई तुतला कर बोलेगा या सही से नहीं बोल पाएगा, तो ये सारा इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग ये सारी चीज अभी नहीं पढ़कर पहले पढ़ लेते हैं भाई। हाँ, ये जीभ इन सब का तो रोल तो है ही, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर क्या है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये भी है, ये देखिए। ये वैसे ये फोटो बहुत गंदा खींचा गया है, क्या करूं भाई, मैंने नहीं खींचा है ना। ये देखो ऐसा है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा होगा, चित्र थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, तो ऐसा होता है। फिर इसके बाद में कहाँ गए, कुछ काम की चीजें मिलती हैं तो देखते हैं, अदरवाइज फेंकते हैं। इसमें कहाँ गए भाई, यहाँ पर आप नोज वगैरह के बारे में हम सब चलो अलग से। हाँ, यहाँ जैसे ट्रैकिया देखो दिया गया, बिंड पाइप इज आल्सो कॉल्ड अ ट्रैकिया, इट इज द डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक। तो अरे हटाइए, इन सबको मैं अलग से बता दूंगा, है ना। इन सबका बिना नोट्स बनाए ऐसे नहीं मजा आएगा फिर। ओके, तो ये चीज आपका हो गया कंप्लीट।